गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं खुले पासे के बारे में। ठीक है, और जैसा कि कल हमने बात की थी फोल्डेड मतलब कि जो पासा बंद होता है उसके बारे में बात की थी, और आज हम बात करेंगे खुले हुए पासे को किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि लगभग 1 मिनट जो आवाज़ है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी आपको, लेकिन उसके लिए मैं आप बहुत माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि देखिए अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें अच्छे तरीके से ही कोशिश करता हूँ अपनी। ठीक है, लेकिन अगर बस 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, 1 मिनट के लिए मैं आपके लिए बहुत ही माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद आपको जो आवाज़ है क्लियर आएगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 1 मिनट से अधिक देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो 1 मिनट जो आवाज़ है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी। तो चलिए हम बात करते हैं खुले पासे को किस प्रकार से हम लगा सकते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा चालू है। अब हम खुले हुए पासे को लगाने का तरीका सीखेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि ये जो खुला हुआ पासा है, ठीक है, इस खुले हुए पासे को जब हम सीख लेंगे तो उसके बाद एक नया टॉपिक मैं लेके आऊँगा। उसमें क्या होगा कि इन खुले हुए पासे के बारे में जो क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है खुला पासा। खुला पासा मतलब होता है कि इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर टोटल बात कर लें, टोटल 22 में से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लें कि खुले पासे को किस प्रकार से लगाया जाता है, किस तरीके से दिखता है, ये बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो खुला पासा होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये खुले हुए पासे ऑलरेडी आ गए। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि खुले पासे को किस प्रकार से हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का आता है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, खुले डाइस को आप किस प्रकार से लगा सकते हो ये मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको। आपको क्लास छोड़नी नहीं है, 2 ही क्लास है, बहुत ही अच्छे तरीके से लीजिएगा। 20 मिनट या एक तरीके से एक क्लास जो है वो 10-12 मिनट की होगी, 15 मिनट की। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जो क्लास अगर जाएगी तो वो 15 मिनट जाएगी, उससे ओवर नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको कोई भी क्लास 15 मिनट लेनी है, इंपॉर्टेंट है, आपको ऑनलाइन ही देख लेना है, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको अपनी कॉपी में उसको जरूर से नोट करना है। ठीक है, हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम एनटीपीसी का आने वाला है ग्रुप डी का, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप ये कह रहे होंगे सर आपने तो खोला नहीं था मोर्चा कि चलिए ठीक है आप भी कुछ किए होते। देखिए दोस्तों, मैं करता, लेकिन मैं इस कॉपी पे क्या करूँगा, कॉपी पे लिख के बताऊँ आपको मोर्चा खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे भी अफसोस है कि मैं हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन जिस दिन मैं उस लायक हो जाऊँगा उस दिन ज़रूर सपोर्ट करूँगा, खुल के सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो बस इसके लिए कैसे क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, वीडियो को देखना होगा, और मुझे आगे तक ले जाना होगा। और ये सब काम केवल आप ही कर सकते हैं। तो चलिए ये सब तो बातें होती रहेंगी। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कैसे लगता है। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये जो हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ देता है कि ए का अपोजिट क्या है। ठीक है, ए का, इसमें दोस्तों केवल एक ही चीज़ पूछती है, अपोजिट क्या है, उल्टा क्या है, उसके विपरीत क्या है। ठीक है, तीनों चीज़ें तो एक ही हैं, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है वो चेंज है। ठीक है, भाषा चेंज है। पूछ दे कि ए का उल्टा क्या होगा। ठीक है, पूछ देगा कि इस ओपन डाइस में ए का उल्टा क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि ए का उल्टा क्या होगा? अगर आपने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, कभी भी इसका कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, तो समझने का तरीका ये है। ठीक है, देखिए अगर हम बात कर लें कि ए के उल्टे के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये जो ए है, किसी भी आपको अगर कोई भी डाइस हो, ठीक है, कोई भी डाइस है, तो आपको क्या करना है, किसी एक छोर को पकड़ लेना है। ठीक है, या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो। ठीक है, सपोज दैट आपने ये ले लिया या ए ले लिया, तो मतलब आप मानिए चलिए ठीक है ये ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला छोर हम ले लेते हैं। अब आपको क्या करना हो कि डी है, ठीक, पूछा क्या है ए का अपोजिट, तो आपने डी देखा और डी का एक भाग छोड़ करके इसको छोड़ दिया और ये हो गया। ठीक, तो इसका जो उल्टा होगा बी होगा। ठीक है, तो डी का उल्टा क्या होगा, बी। ठीक है, अगर बी का उल्टा पूछे तो डी, डी का उल्टा पूछे तो बी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, अपोजिट है। ठीक है, उल्टा है। ठीक है, अब पूछ दिया कि डी का तो बी हो गया,
अब ए का क्या होगा, ए का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा, ठीक है। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका था। कोई भी देखिएगा, जैसे ये जो डाइस है ओपन डाइस है, आप देखिएगा कि एक छोर पकड़िएगा, अगर मान लीजिए ए का पूछा तो एक को छोड़ के आप दूसरे वाले को उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इस वाले की। अब इसमें पूछते हैं कि आप बताइए कि ई का अपोजिट क्या होगा, तो आपको ई का अपोजिट बताना है, ठीक है। इसमें थोड़ा जो डाइस है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। 3 2 2 4 6 डाइस है, ठीक है। अब देखिए 6 इसमें जो है कि खाने बने हुए हैं, ठीक है। अब पूछते हैं कि ई का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। ई का पूछते, सी का पूछते और डी का पूछते। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको कि आपको सिंपल एक छोर पकड़ लेना है, इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, मतलब कोई लास्ट वाला छोर पकड़िए, ठीक है, या तो इसको पकड़ लीजिए। तो जैसा कि बताया कि एक छोर पकड़ना है, तो आप सपोज कि इसको पकड़ लिया आपने, ठीक है, इसको पकड़ लिए, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि आपने ये इसको छोड़ा, ठीक है, इसको छोड़ा और यहाँ पे आ गए, तो डी का क्या हो जाएगा, बी। ये हो गया। अब ई का क्या होगा, देखिए अगर डी का बी होगा तो ए का क्या होगा, सी, क्योंकि आपने बी को छोड़ा सी पे आए, ठीक है। तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब सी का पूछते तो सी का ए हो जाएगा, ई का पूछते तो ई का, इन सब का तो क्लियर हो गया मैटर। अब बचा कौन, ई बचे और एफ बचे, तो ई का उल्टा एफ, एफ का उल्टा ई, सिंपल है। तो ई का उल्टा पूछा है तो ई का उल्टा एफ हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम समझेंगे इसको, तीसरे नंबर को, इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा। अब हम तीसरे को समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी एच जे के बी ए, ठीक है। अगर आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से समझा होगा तो इसको समझना कोई कठिन काम नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, एक छोर पकड़ना है, एक को छोड़ा ये, इसका ये, इसका ये, सिंपल। तो सिंपल हो गया ना। मतलब आपने क्या करना है कि एक छोर पकड़ना है, एक को अगले वाले को छोड़ देना है। मतलब सीखिए कि ये आप है, ठीक, और ये कोई और खड़ा है, इसको आपको मार देना है, मतलब फाइट करके हटा देना है, और इस वाले को पकड़ लेना है, ठीक है। सपोज करिए कि ये आप है और ये आपका दोस्त, तो आपके बीच में कोई आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको हटा दोगे और अपने दोस्त के पास चले जाओगे। मतलब किसी भी छोर को, मतलब यहाँ पे पकड़े तो आप बीच वाले को हटाओगे, जो भी बीच में आपके आएगा उसको आप खत्म कर दोगे, ठीक है, हटा दोगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम तीसरे को समझ लिए, ये भी तो समझ में आ गया होगा, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी मैं लिख देता हूँ। जी का उल्टा क्या हो जाएगा, आई, और बी का उल्टा के बारे में बात करें तो बी का हो जाएगा ए, ठीक है, और एच का उल्टा क्या हो जाएगा, के, ठीक है। तो ये जो तीनों चाहिए आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि किसी भी एक लास्ट छोर को पकड़ना होता है, उसके बाद उसको उसके अपोजिट रख देना होता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देंगे, और लगभग मैं जो भी देने वाला हूँ क्वेश्चन वो टेस्ट के तरीके से रहेंगे। ये जो हमारा था, ये इसका आई थिंक अगर बात कर लें तो कल मैं हो सके इसकी क्लास होगी, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट और बचा होगा तो वो भी बता दूंगा, नहीं तो कल हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन कल वाले रहेंगे वो तीनों के तीनों, मतलब जो मैंने ये वाला बताया, ठीक है, ओपन डाइस, ये इसको खुला पासा बोलते हैं, फिर उसके बाद क्लोज डाइस, ठीक है, फिर उसके बाद अपोजिट को निकालना। ये सारे के तीनों कंबाइंड टेस्ट होंगे, लगभग 6 क्वेश्चन होंगे, 2-2 क्वेश्चन, ठीक है, हर एक टॉपिक से। इसमें कुछ खास है नहीं, तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप क्लास ले रहे हो रेगुलरली तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको, उन क्वेश्चनों को मुझे आंसर देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कुछ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट छोर को पकड़ना है और उसके बाद आपको एक को छोड़ के एक को मतलब एक को उड़ा देना है बीच वाले को, और अगले वाले को पकड़ लेना है, ठीक है।
सपोज करिए कि ये आपको इसको हटा दोगे, इसको पकड़ लोगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। केवल थोड़ा सा ट्रिक बता दिया हूँ। और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके रिप्लाई देना है कि क्या मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं आपको समझ में आए। अगर समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइएगा कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और इसमें तो करना क्या है कि इस क्वेश्चन का भी उल्टा निकालना है। किस किस का उल्टा, तो स्टार का, ठीक है, जेड का और डिवाइड का, ठीक है, और डी का, ठीक है। और इसमें आपको 28 का उल्टा निकाल देना है, फिर 18 का निकाल देना है और 30 का निकाल देना है, ठीक है। तो इन सब का आपको उल्टा निकालना है। क्या होता है ना उल्टा, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन हो गए दो। अब मेरे को देखना है कि आपको अगर समझ में आया है तो आप इसका ज़रूर से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दोगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि हाँ सर क्लास अच्छी है, आपने आज अच्छा पढ़ाया है, रोज़ अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।